प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। आइए देखते हैं रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 कामा 657 का ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याएं a मल्टीप्लाई b बराबर होता है हमारा HCF मल्टीप्लाई LCM। ये a और b क्या है? a इसमें पहली संख्या है, b दूसरी संख्या है। HCF हमारा मासा हो गया और LCM हमारा लासा हो गया। जैसा इसमें दिया हुआ है 306 कामा 657, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और जैसा कि इसमें दिया हुआ है ये हमारा HCF दिया हुआ है कितना? 9। आइए इसको हम हल करते हैं। तो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो a दिया हुआ है 306 इंटू b दिया हुआ है 657 बराबर हमारा HCF दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई LCM। तो LCM हमारा क्या हो जाएगा? LCM बराबर ये जो मल्टीप्लाई में है इसके बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9, ये आ जाएगा। 9 से इसको हम कट कर देंगे, एक बार गया 9 3 27, 3 बचा 36 हो जाएगा। 9 चौको 36 हो गया। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, इसमें 657 है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 4 से। 4 का 7 में करेंगे 28 आएगा, 4 का 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 22 हो जाएंगे। 4 का 6 में करेंगे तो 24 आएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 का करेंगे 7 में 21 आएगा, 1 हो जाएगा। 3 का 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, 15 और 2 17 हो गया। 3 का 6 में करेंगे 18 हो जाएगा, 18 और 1 19 हो गया। इसको ऐड कर लेंगे 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 और 1 1 2। ये हमारा आ गया 22 338। 22 338 यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इसमें हमारा प्राप्त हो गया LCM बराबर 22 338, यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या, इसमें कह रहा है जांच कीजिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है,
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए, इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये कह रहा है। आइए देखते हैं इसको हम। यहां पर हम लिखेंगे यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, जीरो पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, एक बार 2 × 5 आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए, तभी ये 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहां पे जैसा दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां हमारा दिया हुआ है 6, यहां हमारा दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। यहाँ पे जब हम 6 का करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3, तो इसमें कहीं पर भी जो है 2 × 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पे, यहाँ लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर यह कभी समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या n के लिए, यहां पे लिख देंगे किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या n के लिए यही इसमें हमें चेक करना था, यही इसकी जांच करनी थी। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहां पर जो है 6 का मल्टीप्लाई किया, 2 × 3, यहां पे जैसा इसमें लिखा हुआ है
किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें 2 × 3 आ रहा है, तो ये जो है नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि, इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 7 × 11, इसके बाद दिया है मल्टीप्लाई 13, इसके बाद दिया है प्लस 13 दिया हुआ है। 7 × 11 × 13 प्लस 13 कह रहा है, और दिया हुआ है, और कह रहा है कि 7 × 6 × 5, 7 × 6 × 5 × 4 × 3, इसके बाद × 2, इसके बाद × 1, इसके बाद दिया है +5, कह रहा है ये भाज्य संख्याएं हैं, कह रहा है ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ये कह रहा है संख्याएं हैं, ये है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या के लिए कंडीशन होती है कि उसके कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, उसके कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तभी वो संख्या, कोई भी संख्या भाज्य संख्या हो सकती है। अब जैसे ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, चलिए एक एग्जांपल पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या यहाँ पे दी हुई है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 4। अब जैसे 4 की आपको फैक्टर करना है, तो इसका 1 फैक्टर हो गया, इसके बाद 2 भी हो गया, इसके बाद ये 4 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी इसके जो है मिनिमम फैक्टर्स 3 हैं। मिनिमम फैक्टर्स 3 होना चाहिए, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो ये संख्या भाज्य संख्या की एक कंडीशन होती है। अब जैसे 3 है, तो 3 में जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी और नंबर से नहीं कटेगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या है। 5 हो गया, 5 को जब हम कट करेंगे तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। तो सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या है, जो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? 4। क्या है? 4। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि 7 × 11 × 13 और प्लस के 13, ये दे रखा है यहाँ पे। अब जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ 13 है, तो इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 13 कॉमन ले लिया। जब 13 इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 × 11 × 13, यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 बचा, प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर यहाँ 13 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 करेंगे 11 में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 77 हो जाएगा। ये कितना हमारा हो जाएगा? ये हमारा 77 हो जाएगा। 77 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया? 77 आ गया। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया हमें 77 हो गया। यहाँ पे 7 × 11 × 13 प्लस के 13 ये दिया हुआ है, इसमें हमने कॉमन ले लिया 13, तो यहाँ पे कितना बचा? 7 × 11 प्लस का 1, यहाँ हमारे पास बचा यहाँ पे 7 × 11 और प्लस का 1, ये यहाँ पे बचा है।
आइए इसको अब देखते हैं। अब यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं, इसका क्या होगा कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे आ गया 13। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 77 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, यानी 78 आ गया। कितना आ गया, 78 आ गया। तो 78 आ गया हमारा। अब 78 जो हमारा होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13, 78 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 39, 2 मल्टीप्लाई 39। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। इसके जो फैक्टर हैं 2 से ज़्यादा हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जैसे 39 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये इसमें 2 से अधिक जो है फैक्टर हो रहे हैं, तो ये क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये भाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो जो है 2 से अधिक हैं, यानी मिनिमम जो है 3 फैक्टर होना चाहिए भाज्य संख्या के लिए, ये कंडीशन होती है। तो ये जो है इसमें अप्लाई हो रहा है, ये भाज्य संख्या है। इसके बाद हमारा ये दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का क्या दिया हुआ है 5, ये यहाँ पे दे रखा है। आइए यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको कामा 5 ले सकते हैं। यहाँ से जब हमने यहाँ से कामा 5 लिया तो यहाँ पे अंदर बचा 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर यहाँ 5 हो गया। इसका इसमें जब गुणा करेंगे हम, 2 का 3 में करेंगे 6, 6 का 4 में करेंगे 24, 24 गुणे यहाँ 7 गुणे 6 कितना हो गया 42, 42 गुणे 24 देख रहे हैं कितना आ रहा है, 4 का 2 में करेंगे 8, 4 का 4 में करेंगे 16 मल्टीप्लाई 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ गया, 6 4 10 आ गया, 8 1 9 1 10 आ गया, कितना आ गया 1008 आ गया। यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 1008 और प्लस का 1 इसमें ऐड कर देंगे, यानी 1008 प्लस का 1 इक्वल टू यहाँ में प्राप्त हो गया 5, यहाँ पे आ गया 1009। कितना प्राप्त हो गया हमें, 1009 हमें प्राप्त हो गया। अब जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इसमें मल्टीप्लाई हम 1 से कर सकते हैं किसी भी संख्या में, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणांक में 1 होता ही होता है। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया हमें, हम जैसे इसमें देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो मिनिमम 3 फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये संख्या भाज्य है। अतः हम इसमें कह सकते हैं कि अतः यह संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।